नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट एक छोटा सा वर्ड है, 9 अक्षरों का, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत है किसी भी काम को करने की। आप छोटा सा भी अगर कोई काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप अपनी चेकलिस्ट बनाते हैं। मान लीजिए आप टूर पे जा रहे हैं, आप अपनी चेकलिस्ट तैयार करते हैं, आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है। आपकी टूथब्रश से लेकर आपके कपड़े, ड्रेस, बेल्ट, शूज, टॉवल, सब कुछ आपको लेना पड़ता है। सब कुछ आपको लेके जाना पड़ता है। एक भी चीज मिस हो गई तो फिर आप वहां पे जाके परेशान होगे। जैसे कई बार होता है, आप कहीं पे ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप का एक्सपोजर होने वाला है और आप सन स्क्रीन लेना भूल गए, आप आफ्टर सन लोशन लेना भूल गए, तो आपके साथ क्या होता है, आप फिर वहां जाके मार्केट में ढूंढते हो इधर उधर क्या लेना है। कई बार आप हेयर ऑयल लेना भूल जाते हैं, कई बार टॉवल लेना भूल जाते हैं, कई बार स्लीपर्स लेना भूल जाते हैं। तो चेकलिस्ट जो है, आप कहीं भी जाते हैं, आप मार्केट में भी जाते हैं, आपने एक लिस्ट बनाई, आज मेरे को ये फला फला चीजें लेके आनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिफाइंड ऑयल लेना है, आपको आपको आटा लेना है, चीनी लेनी है, चावल लेना है। आपने 4 आइटम की लिस्ट बनाई और आप पहुंच गए वहां पे, तो आप 4 ही आइटम लेके आओगे। अगर हम कभी ऐसे जाते हैं कि बिना कोई आइटम या बिना कोई लिस्ट के लेके जाते हैं, तो बिना किसी लिस्ट के आप दुनिया भर का सामान उठा के ले आते हैं, जो कि हमारी लिस्ट के अंदर नहीं भी था। 20-30 का भी आइटम हो जाता है। जब तक वो पूरी की पूरी बकेट भरती नहीं है, हम लोग शॉपिंग करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो चेकलिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी साइट के ऊपर काम करने के दौरान। जब भी आप कहीं काम करते हैं, आप मार्केट में सब्जी लेने भी जा रखे हैं, तो भी एक चेकलिस्ट काम करेगी। आपको क्या क्या लेके आना है, घिया लेके आना है, आलू गोभी लेके आनी है, या कुछ प्याज लेके आने हैं, टमाटर लेके आने हैं। चेकलिस्ट नहीं करिए तो एक चीज दो चीज मिस हो जाएंगी, जिसको आप फिर लेने के लिए दोबारा जाएंगे। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके अंदर हम लोग चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं, चेकलिस्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। अब सोच के देखिए, साइट के ऊपर चेकलिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होगी। साइट के ऊपर अगर आप चेकलिस्ट यूज नहीं करते हो, तो क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं, उसी के आज का टॉपिक बेस्ड है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट क्या होती है। चेकलिस्ट जो है, ये सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबने अलग अलग तरीके से उसकी डेफिनेशन दी है। तो चेकलिस्ट जो है एक लिस्ट है। आप जो भी काम करने वाले हैं, वो आप जिस भी काम को करने वाले हैं, उसको सही ऑर्डर में करने के लिए आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, जिससे कि आप किसी भी चीज को भूलो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के आपको रेडी होना है, तो आपकी चेकलिस्ट प्री डिफाइंड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेट है। सुबह उठते ही ब्रश करनी है, या फ्रेश होना है, या पानी पीना है, या क्या करना है। हर एक आदमी का प्रोग्राम, हर एक आदमी की चेकलिस्ट अलग अलग है। कोई बोल के कर लेता है, कोई लिख के लेता है। कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको स्कूल जाना है, उसका टाइम टेबल अलग है। उसका टाइम टेबल उसकी चेकलिस्ट की तरह है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो चेकलिस्ट जो है, वो सारी की सारी चीजें को करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई प्रक्रिया है, जिसकी आपको जरूरत है, जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। आपको कहीं जाना है, ये कहीं जाने के बारे में भी, आपको कहीं टूर जाना है, तो आपको वहां के बारे में भी चेकलिस्ट तैयार करनी है कि आपको, मेरे को यहाँ यहाँ जाना है। फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको हम लोग भूल जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, तो अपना टूल्स टैकल्स, आपका मटेरियल, सब कुछ आपको, सब की जरूरत है, सब सारे टूल्स टैकल्स की जरूरत है वो काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चेकलिस्ट एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, नाम हैं, जिनको हम एक एक करके चेक करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें, कई बार कंपेयर भी करते हैं एक दूसरे से कि ये चीज लेंगे तो कैसा होगा, वो चीज लेंगे तो कैसा लगेगा। और चेकलिस्ट जो है एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जिसमें नाम हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं, आपको क्या क्या टास्क करने हैं, कंपैरिजन हो सकता है, वेरिफिकेशन हो सकता है, और चेकिंग पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये चेकलिस्ट की कुछ आपकी वो दी गई है कि किस तरीके से आप चेकलिस्ट को देख सकते हैं, भाई क्या है आपका चेकलिस्ट बेसिकली। तो एक चेकलिस्ट जो है, एक तरीके की काम में आने वाली मदद, और आपका जो काम जो आप करने वाले हो, उसमें किसी भी तरीके का फेलियर ना हो, उसके लिए आपको चेकलिस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि जो ह्यूमन मेमोरी है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपको मेमोराइज नहीं रहती हैं चीजें बहुत देर तक। हाँ, आपको एक काम करने लगे तो दूसरे को भूल जाते हैं, दूसरा काम करने लगे तो पहले को छोड़ देते हैं। तो जो चेकलिस्ट होती है, वो आपकी हेल्प करती है सारी की सारी चीजों को योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट करने के लिए। आपका, अगर आप कोई काम को करने जा रहे हैं, उस काम को आपने किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से करना है, चरणबद्ध करना है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये एक तरीके से एक इंजन को
खोलने की तरह है। जैसे आपने इंजन खोला है तो फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट नंबर पे रखना है, दूसरे पार्ट को सेकंड नंबर पे रखना है, तीसरे को थर्ड पार्ट पे रखना है। इस तरीके से आपको एक एक करके नंबरिंग करना है। यही एक चेकलिस्ट है। तो एक बेसिक एग्जांपल है कि एक टू डू लिस्ट है कि आपको ये सब चीजें करनी है, एक टू डू लिस्ट है। इसको अगर आप और एडवांस में देखेंगे तो आप इसको शेड्यूल भी बोल सकते हैं भाई, आप उसको स्केड्यूल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, शेड्यूल भी बोल सकते हैं। ये जो है ये आपको टाइम के साथ और दिनों के साथ में और बहुत सारे अदर फैक्टर, भाई आज की डेट में इस काम को करेंगे, अगले आने वाले एक महीने में इस काम को करेंगे, इस दिन में इस घंटे में ये करेंगे, वो जो आप शेड्यूल जो बनाते हैं वो उस तरीके से आपका बन जाता है। तो एक प्राइमरी टास्क है, एक चेकलिस्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन है आपका। जो आप अगर किसी चीज की ऑडिट कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंटेशन का भी आपका काम करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी काम को करने जा रहे होते हैं। तो एक रिटर्न चेकलिस्ट जो है वो आपकी कोई भी चीज भूलने की जो टेंडेंसी है, कोई भी चीज आपकी गलती से कोई रह गई, कोई नेग्लेक्ट हो गई चीज, या कोई इंपॉर्टेंट टास्क जो आप करने जा रहे हैं वो ना छूटे, उसको इंश्योर करने के लिए चेकलिस्ट की इंपॉर्टेंस है। चेकलिस्ट इसी के लिए आपको फॉलो करनी होती है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन इसको यूज करता है? आप फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट के लिए जो पहले पायलट होता है वो चेकलिस्ट अटेंड करता है, चेकलिस्ट भरता है। जो उसका क्रू होता है उसको चेकलिस्ट दी जाती है। जो नीचे जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको चेकलिस्ट दी जाती है। एविएशन की जो रेडार जो सिस्टम है उनको चेकलिस्ट दी जाती है। आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस है उनको चेकलिस्ट दी जाती है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, वहां पे भी चेकलिस्ट है, एक एक चीज में कौन कौन सी हायरार्की आएंगी, एक पे क्या रहेगा, दो पे क्या रहेगा, तीन पे क्या रहेगा, सब चीजें आएंगी। तो उसके बाद जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो किसी को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, वो भी अपनी चेकलिस्ट देखते हैं, कंपनी कैसी है, इसका रिकॉर्ड क्या है, उसने पहले किसी के पैसे तो नहीं खाए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें देख देख के दी जाती हैं। उसके बाद में जो प्रोफेशनल जो डाइवर्स होते हैं, जो कि ऊपर से जंप करते हैं, ऊपर से डाइव करते हैं और नीचे 100 100 मीटर, 150 150 मीटर की दूरी तक जाते हैं डाइव करने के लिए, उनको भी चेकलिस्ट दी जाती है कि क्या क्या चीज चेक करने की है। आपके ऑक्सीजन आपके पास पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, आपका मेडिकल फिटनेस चेक हुआ है कि नहीं, हर एक चीज है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें हम काम करते हैं, एक मेडिकल हिस्ट्री से लेके, मेडिकल लाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, प्रोडक्शन में चले जाओ, चेकलिस्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ह्यूमन की वो काम को भूलने की है। हम किसी भी काम को ना भूलें इसके लिए हमको चेकलिस्ट का जरूरत है। एक स्टडी में यह दिखाया गया है कि जो चेकलिस्ट है बहुत इफेक्टिव तरीका है किसी भी चीजों को, जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको रोकने के लिए, और जो उन गलतियों से बड़े बड़े जो एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकते हैं उनको रोकने के लिए। अगर आपको उन एक्सीडेंट्स को इंसिडेंट्स को रोकना है तो चेकलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको लेके आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और स्टडी हुई थी, मेटा एनालिसिस हुए थे, उसके अंदर क्या बताया गया है कि एक, जब आपने चेकलिस्ट जब से इंट्रोड्यूस करी है तब से जो मौतों की जो दर है, जो डेथ रेट्स जो है वो कम हो गए हैं 23% तक। और जो बाकी जो कॉम्प्लिकेशन जो केसेस में हो जाते थे, आपने कोई सर्जरी कर दी उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, 40% तक रिड्यूस हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ चेकलिस्ट की बदौलत। उसके बाद में आपका एक लिस्ट बन जाती है, आपके पास आपका एक एक्शन प्लान बन जाता है, आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या क्या है और आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है। एक आपके पास जो लिस्ट होती है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जाती है। उसके अंदर बहुत छोटी छोटी और जो भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है वो सारी की सारी आ जाती हैं, जिस बेस्ड पे आप अजम कर सकते हो कि हाँ भाई ये इस काम के दौरान ये घटना हो सकती है क्या। उस चीज के लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा, उसी चेक पॉइंट के ऊपर एक बार चेक करने के लिए डाल देते हैं, और जितनी भी टीम होती है उसको फेमिलियर कर देते हैं उसके बाद में कि ये चीजें जो है उनको स्टॉप करना है और स्टेप बाय स्टेप इनको करना है। और एक चेकलिस्ट को उस तरीके से यूज किया जाता है कि कोई भी स्टेप इग्नोर ना किया जा सके और कोई भी स्टेप फॉलो होने से बचे ना, हर एक चीज हर एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन जो लिस्ट है, और जो आपके जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। जैसे कि हम सेफ्टी में करते हैं कि भाई सेफ्टी की एक चेकलिस्ट होती है जिसमें P&M अलग साइन करते हैं, HR में या एडमिन का कोई कॉलम होता है तो वहाँ पे उनके साइन होते हैं, क्लाइंट के अलग साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अलग साइन होते हैं। तो उनका सबका एक हायरार्की, सबका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इस सिस्टम पे आप यहाँ पे इसको फॉलो करोगे, इस तरीके से आप यूज करोगे।
उसके बाद ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट होती है, जिसमें आप, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं किसी केस को देखने के लिए। मतलब एक ही चेकलिस्ट की बहुत सारी मल्टी चेकलिस्ट्स हैं, जो जैसे मान लीजिए एक एविएशन का ही है, पायलट को अलग चेकलिस्ट है, क्रू के पास अलग चेकलिस्ट है, जो आपके स्पोर्टिंग स्टाफ है उसके पास अलग चेकलिस्ट है, नीचे जो पार्किंग करवा रहा है उसकी अलग आपके पास चेकलिस्ट है, सबकी चेकलिस्ट अलग है। जो आपके रेडार में जो बैठे हुए हैं, जो एविएशन टावर के अंदर जो बैठे हुए हैं, उसकी अलग चेकलिस्ट है किस किस तरीके से, क्योंकि उसके पास एक ही प्लेन नहीं है, उसके पास हजारों प्लेन दिन भर में उतर रहे हैं। सबकी चेकलिस्ट अलग अलग है, बिना चेकलिस्ट के कोई भी किसी भी काम को नहीं कर रहा है। जैसे ही आपका नंबर आएगा, अपनी चेकलिस्ट वो देख के फॉलो करेगा। उसके बाद में जो चेकलिस्ट जो है वो ये करती है कि जितने भी आपके जो डिसीजन मेकिंग जो चीजें हैं उनको इजी कर देती है। कोई भी चीज आपको जैसे जानबूझ के या अनजाने में कोई गलती ना हो, उससे आप बच जाते हैं। तो ये लिस्ट जो है उनकी एक, जो जो आप काम करने वाले हो उनकी एक लिस्ट है, जो कि दर बाय दर आपको फॉलो करनी है। तो एक चेकलिस्ट जो है वो आपके जो एक्शंस हैं जो आप काम करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, क्या क्या चीजें काम करने की हैं, कौन कौन सी चीज पे कौन कौन सा चीज हो गया है, कौन कौन सी चीज आपने ले ली है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। इसको हम रीड डू प्रोसेस भी बोलते हैं, कि आप पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप कीजिए उस काम को। और कोई भी जो टास्क है, अगर आप उसको पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर होने वाले खतरों को देखते हैं, कोई भी चीज आपका बचना नहीं चाहिए, तो उसको आप डू कंफर्म करते हैं, रीड करते हैं, कंफर्म करते हैं और प्रोसेस करते हैं। और आपका जो स्टेटस है, आपका जो रिस्क का जो फैक्टर है वो कम हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से उसको करते हैं तो आपके जो एरर्स की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि हमको चेकलिस्ट की क्या जरूरत है, हम तो सब मेमोराइज कर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट, जिसमें वो चतुर बोलता है कि मैं हर चीज को याद कर लूंगा। तो वो जब बलात्कार पे बलात्कार वाला जब सीन आता है तो आपको याद होगा, क्योंकि वो देखता नहीं है चीजों को, सिर्फ और सिर्फ याद कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है। तो मेमोराइज करने से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण वहां पे भी दिया गया है। यहाँ पे भी हमारे पास में एक सेम उदाहरण है। हम चीजों को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें से मिस हो जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पाती हैं। इसके लिए हमको चेकलिस्ट का, रिटर्न चेकलिस्ट का आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक आपके पास अगर रिटर्न चेकलिस्ट है, तो रिटर्न चेकलिस्ट कैसी होनी चाहिए? रिटर्न चेकलिस्ट जो है वो सिंपल होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, और उसके अंदर हर वो चीज होनी चाहिए जो कि नेसेसरी है, जिसकी जरूरत है, और जो कि उस काम के लिए सफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, आपको बार बेंडिंग मशीन चलानी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? इमरजेंसी स्टॉप है कि नहीं है, आपका बार्स रखने की जगह है कि नहीं है, आने जाने के रास्ते क्लियर है कि नहीं है, अर्थिंग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये सब चीजें आपको उसके अंदर देखनी होती है। तो आपका जो चेकलिस्ट होगा वो फोकस करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक स्पेसिफाई आदमी, जो मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन जो वहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है उसके लिए है, या कोई जो ग्रुप वहाँ पे काम कर रहा है। क्योंकि जो ऐसी मशीन होती है वहाँ पे 4 से 10 लोग काम करते हैं। तो आपको देखना है और हर आइटम को देख के उसके ऊपर टिक कर देना है कि हाँ ये चीज मैंने चेक कर ली है। और कई बार ऐसी चीज होती है जैसे ग्रुपिंग जो ऑर्डर में होती है, मतलब एक ही चीज पे जो ग्रुपिंग होती है वो इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आप उठे हैं तो सुबह का आपका क्या काम है, ग्रुपिंग में 3-4 एक्टिविटीज को एक साथ समराइज कर दिया जाता है। जैसे कि आप उठे, पहले ब्रश किया, फिर पानी पिया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुए, उसको किस जिस सीक्वेंस में, 1 2 3, उस सीक्वेंस में आप उसको ले सकते हैं। तो उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, उनके अंदर से एक स्पेसिफिक पर्सन जो इस काम को करने वाला है उसकी अथॉरिटी दी जाती है उसको, कि आपने चेकलिस्ट चेक करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्कैफ फोल्डिंग किसी को चेक करना है तो कॉम्पिटेंट स्कैफ फोल्डिंग जो इरेक्टर होते हैं उसी से उसको चेक करवाना होता है। अगर किसी केस में आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए तो वो भी उसके अंदर रहता है, आप चेकलिस्ट के पीछे या आगे उस चीज को मार्क कर सकते हैं कि इस चीज की वजह से ये चीज मैंने नहीं की है। उसके अंदर कोई भी चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ओवर डिटेल्ड हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो जैसे आपने एक लैपटॉप के बारे में चेकलिस्ट बनानी है तो आप लैपटॉप के हर एक कीवर्ड को लेके आप बना दो कि ए यहाँ पे दिया हुआ तो उसकी चेकलिस्ट क्या होगी, 8 नंबर यहाँ पे दिया तो उसकी चेकलिस्ट क्या होगी, जी वहां पे दिया है, डॉलर कैसे बनेगा उसकी चेकलिस्ट क्या होगी, एंड कैसे लेके आना है, स्टार कैसे इंसर्ट करना है। इतना ओवर डिटेल्ड भी नहीं होना चाहिए। आपका जो जो चेकलिस्ट है वो 1 पेज का सिंपल चेकलिस्ट होना चाहिए, जिसको कोई भी आदमी इजीली पढ़ सके,
हिंदी इंग्लिश आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उन सब में उसको डिस्प्ले करना चाहिए। जो आपका जो आदमी जो उस चेकलिस्ट को यूज करने वाला है उसको दिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि भैया तेरी ये चेकलिस्ट है, इसके अंदर ये पॉइंट दिए गए हैं, तू पढ़ के देख, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमसे पूछ, हम आपको बताएंगे। तो ये चीजें हमने ऐसा कर देना है कि जब कोई भी चीज जब ओवर डिटेल हो जाती है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या भरूं, क्या है ये चीजें। जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे वर्क परमिट सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि दिखते ही नहीं है, मतलब वो ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपने सुने भी ना हो कई बार। तो आपने एक एक चीज को बारीकी से डिफाइन करना है, और जो प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में सबको फेमिलियर करा देना है कि जो चेक करने वाला है उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। चेकलिस्ट उसने देखा, अच्छे से टिक किया, एक एक चीज को ऑर्डर करके हर एक चीज को एक लिस्ट बना के ठीक तरीके से किया। और आप जो इसमें जो चीज करने वाले हैं सारी की सारी चीजें चेकलिस्ट के अंदर लॉजिकल होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज जो आपकी वहां पे दिखाई दे रही है उस चीज को आपने जरूर रखना है, और इस वे में रखना है कि आपका जो आदमी है हर एक आदमी उसको कंप्लीटली पढ़ पाए, चाहे वो एक सिंगल सेशन में आप उसको समझा पाए या फिर आप उसको एक साथ सबको ग्रुप में बैठाएं, उनको दिखाएं भैया इस चीज में अगर कोई भी चीज मिस हो रही है तो उसमें इस चीज का रिस्क हो सकता है, तो आपने इस चीज को जरूर टिक करके उसमें यूज करना है। कोई फिजिकल चेकलिस्ट जो है आपके पास में, जितने भी फिजिकल चेकलिस्ट है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई भी चीज जो है ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कोई मिस हो गई है कोई। इसके लिए स्पेशल एफर्ट में आप देख के किस तरीके से आप कौन सी चीज आपको बचानी है उसको आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए क्रॉस रेफरेंस में भी आप कुछ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं वो भी उसके भी डाल सकते हैं। कई बार हम ये हो जाता है कि हमने एक एसओपी ली, एसओपी उठाई, एसओपी के अंदर 80 पॉइंट्स थे, हमने एसओपी के एक एक पॉइंट को उठा के चेकलिस्ट में डाल दिया। वो चेकलिस्ट नहीं है वो, 80 पॉइंट की चेकलिस्ट नहीं है आपके एसओपी में, ऑलरेडी वो पॉइंट्स हैं, उनमें से जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं जिसको यूज कर सकते हैं और जिसको यूज करना चाहिए, सिर्फ वही पॉइंट आपको यूज करने हैं। ओवर डिटेल्ड करके भी आपको जो सामने वाला है उसको आप ओवरलोडेड कर दोगे, परेशान कर दोगे, कंफ्यूज कर दोगे, वो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, किस तरीके से देखना है। तो जो कोई क्रॉस रेफरेंस भी अगर देख रहे हैं तो दे रहे हैं तो उनको भी एक्सप्लेन कीजिए कि भैया ये आपके चीजें हैं, उनकी ट्रेनिंग और उसकी जो ऑडिट है वो जरूरी है। आपने एक चेकलिस्ट दे दी, उसकी ट्रेनिंग कर दी, उसको समझा दिया कि ऐसे आपको चेकलिस्ट भरनी है, उसके बाद उसका असेसमेंट भी कीजिए कि भैया वो जो आपने जो उसको चेकलिस्ट दी है उसको सही तरीके से रीड कर पा रहा है, भर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर रीड कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको और ट्रेनिंग दीजिए और फिर से उसको असेस करते रहिए। तो जैसे हमने पहले बोला था ये डू प्रोसेस का है, रीड प्रोसेस डू, इस तरीके से है। आपको पहले चीजों को देखना है, पढ़ना है, उसके बाद प्रोसेस में लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर से अगर से कोई चीज रह जाए तो फिर दोबारा से आपको वही स्टेप आपको दोहराने हैं। तो इसके अंदर चेक बॉक्स दिए जाते हैं हर चेक बॉक्स के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको चेक बॉक्स मिलेगा। कोई चीज अगर है तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं, कोई चीज नहीं है तो वहां पे क्रॉस कर सकते हैं आप। तो कोई भी कीवर्ड्स जो हैं जो जो किसी चीज से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए बार बेंडिंग के अंदर अर्थिंग का है तो उसमें आप ई से भी लिख सकते हैं भी अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड, या डबल अर्थ, डबल बॉडी अर्थ शुड बी अवेलेबल। ये चीज है कि नहीं है, अगर अवेलेबल हो तो टिक कीजिए, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। तो जब भी कभी ऐसे चेक बॉक्स है उनको सबको देखना है, अच्छे से भरना है। किसी भी में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि ये चेक बॉक्स सही तरीके से नहीं है तो उसको पूछ सकते हैं अपने सीनियर से आप। उसके बाद जब बहुत सारे आपके सेवरल चेकलिस्ट हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, एक ही चीज के 10 10 12 12 चेकलिस्ट हैं, तो क्या करते हैं उनका एक मास्टर चेकलिस्ट बना देते हैं जिसके अंदर सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि ये पॉइंट हम लोग रखेंगे, इस पॉइंट्स के ऊपर इनको चेक करके हम लोग काम करने की परमिशन दे सकते हैं। तो ये जितनी भी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट, सारी की सारी चीजें एक चेकलिस्ट के अंदर आपको रहनी चाहिए। कोई चीज अगर नहीं है तो आप उसको पीछे चेकलिस्ट के पीछे मार्क कर सकते हैं कि भाई ये चीज इसके अंदर नहीं थी। अब जब भी कभी हम मेट्रो का काम करते हैं तो मेट्रो के काम में हम लोग किस तरीके की चेकलिस्ट हम लोग फॉलो करते हैं उनकी डिटेल दी गई है। आपके पास जैसे गेंट्री मशीन है, रिग मशीन है, ईएलसीबी आरसीसीबी लगे हुए हैं, ग्रैप मशीन है, पाइलिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, स्टील की थ्रेडिंग और फोर्जिंग मशीन है, स्टील बेंडिंग कटिंग मशीन्स हैं, मैन लिफ्टर है, हाइड्रा क्रेन है, पिक एंड कैरी क्रेन है, जनरेटर सेट है, फायर पॉइंट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, आप हाइट पे काम करने वाले हो, क्रेन्स हैं, प्री और पोस्ट कंक्रीटिंग का भी आपका चेकलिस्ट है। बीच में कोविड जो आए थे उसकी भी चेकलिस्ट है, अभी आज तक भी वो साइट पे फॉलो हो रही है।
आपका जो गर्डर है या कुछ हैवी इक्विपमेंट आप साइड से कहीं लेके आ रहे हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यू गर्डर आई गर्डर की लैशिंग का चेकलिस्ट है। आपको जो ऑडिट होने वाली ऑडिट की भी चेकलिस्ट है। आपको जो लॉन्चिंग करने वाले हो, लॉन्चिंग आप किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लाके आप उसको लिफ्टिंग करने वाले हो, लॉन्चिंग एक्टिविटी करने वाले हो, उसकी चेकलिस्ट है। तो यू गर्डर के जो ट्रेलर है, जिस ट्रेलर पे आप उसको लेके आओगे उसकी चेकलिस्ट है। आपकी जो क्रेन्स है, स्ट्रेडल कैरियर्स है, मोबाइल क्रेन्स है, जो इसके अलावा आपकी जो जनरल सेफ्टी है उसकी भी चेकलिस्ट है। इतनी सारी चेकलिस्ट मतलब हर मशीन, हर टूल, हर इक्विपमेंट की चेकलिस्ट है। आप स्ट्रेसिंग करने वाले हैं तो उसकी चेकलिस्ट अलग है, लेडर पे काम करने वाले हो उसकी चेकलिस्ट अलग है, क्रेन के कोई ऑपरेशन करने वाले हो, विंच मशीन का काम करने वाले हो, सबकी अलग अलग चेकलिस्ट है। सेफ्टी हार्नेस है, पीपीज है, उनकी चेकलिस्ट अलग है। डेली चेकलिस्ट, मंथली चेकलिस्ट, वीकली चेकलिस्ट, ये सब अलग अलग तरीके से आपको फॉलो करनी है। आपको एक्सकवेशन करना है, एक्सकवेशन की चेकलिस्ट, आपको कंप्रेशर है, कंप्रेशर की चेकलिस्ट है। हर एक इक्विपमेंट, हर एक टूल, कोई भी ऐसी चीज है उसकी चेकलिस्ट आपकी साइट पे अवेलेबल है। नहीं है तो उसको लीजिए और उसको चेकलिस्ट को देखिए। आधे से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ 80% एक्सीडेंट्स जो हैं, आप सिर्फ चेकलिस्ट फुल करके, चेकलिस्ट चेकलिस्ट की ट्रेनिंग लेके, चेकलिस्ट को ट्रेनिंग दे के आप सीख सकते हो। और ये जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो। तो चेकलिस्ट जो है, अगर चेकलिस्ट के अंदर जो भी डिटेल आपको दी गई है वो हर स्टेप पे, हर जगह पे आपको काम आएगी, किसी भी काम को, प्रोसेस को में दौरान में करने के लिए। और अगर कोई ऐसी पॉइंट्स हैं, अगर आप चेकलिस्ट को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज तरीके से आप करते हो, तो जितने भी साइट के ऊपर दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो जैसे हमने पहले भी उसको ऐड किया था कि जब से चेकलिस्ट का चलन शुरू हुआ है, जब से चेकलिस्ट लोगों ने यूज करना शुरू हुआ है, डेथ रेट्स जो है वो 40% तक कम हो गए हैं। 22% से 40% तक डेथ रेट्स कम हो गए हैं। तो सिंपल और इजी तरीके से ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू यूज हो, कोई भी आदमी उसको अच्छे से यूज कर ले, बहुत बहुत इफेक्टिव हो। और ऐसी चीजें हमको इंश्योर करनी है जब आप कोई भी स्टेप को कंप्लीटली चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं कहता हूँ साइट के ऊपर 80% तक एक्सीडेंट प्रिवेंट किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं। तो चेकलिस्ट में आज की थ्योरी में इतना ही मेरी तरफ से आज के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।